जिस क्षेत्र में अपनी आस्था प्रकट करने, सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म के कर्मकांड का निर्वहन करने पर पाबंदियां रही हों, वहां पर अगर एक मंदिर का निर्माण हुआ हो और उस मंदिर को लेकर आज उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो, यूएई में लोगों की खुशी आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और अरब में नारायण की ये अद्भुत तस्वीरें आज हम आपको हल्ला बोल में दिखाने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के पहले मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। उद्घाटन कार्यक्रम के लिए हजारों भक्तों की भीड़ मंदिर में जमा है। हम आपको सीधे अबू धाबी ले चलेंगे, जहां मेरी सहयोगी अंजना कश्यप मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अबू धाबी का पहला मंदिर कितना भव्य है, कितना दिव्य है। और वो इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आप देख रहे हैं हिंदू मंदिर। अगर अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम की हुई, तो उसके बाद अबू धाबी की बारी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। चारों तरफ रेगिस्तान, बीच में भव्य भवन, अद्भुत निर्माण। वही गुलाबी बलुआ पत्थर, वही नागर शैली, वैसी ही अनुपम कलाकारी, वैसे ही दर्शन नयनाभिराम। ठीक वही नागर शैली में इस पूरे मंदिर को बनाया गया है, जिस नागर शैली में आप अयोध्या में राम मंदिर को देखते हैं। नागर शैली का उपयोग तो हुआ ही है, अंदर के पूरे हिस्से में मार्बल लगाया गया है। सफेद मार्बल जैसा कि आप देख रहे हैं, वो अंदर के पूरे हिस्से में बनाया गया है। यहां से आप पूरा नजारा देख सकते हैं और सामने में जो प्रतिमाएं हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। प्रतिमाएं जिनका अनावरण होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। बैप्स मंदिर सिर्फ एक स्वामी नारायण मंदिर नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में पूज्य आराध्यों के कई मंदिरों का एक समागम स्थल बना है। मंदिर में इमारत के बाहरी हिस्से में भी इतनी सुंदर प्रतिमाएं और कलाकृतियां उकेरी गई हैं कि उन्हें देखते आंखें नहीं थकती। अगर आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति, भारत की मतलब इससे बेहतरीन शिल्पकारी क्या हो सकती है। और तमाम देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियां हैं। यहाँ पर गणेश जी आप देख रहे हैं, गणेश जी की भी यहाँ पर मूर्ति है। अलग अलग देवी देवताओं की है, लक्ष्मी जी की है, हाथ में कमल है। ऐसे ही आप देखेंगे तो इस पूरे मंदिर में अलग अलग जगहों पर तमाम कलाकृतियां हैं। मंदिर के 7 शिखरों को अलग अलग आराध्यों के स्वरूपों को समर्पित किया गया है। इसमें भारत भूमि के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर तीर्थ को समेटने की कोशिश है। कुल 27 एकड़ जमीन के हिस्से में 17 एकड़ में हुए निर्माण में मंदिर की इमारत बेहद भव्य है। ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जा रहा है। भगवान जगन्नाथ का भी एक शिखर यहाँ पर है, उनका भी एक मंदिर है। और उसके बाहर में जो कलाकृति की गई है वो जगन्नाथ यात्रा की गई है। उसी के साथ तिरुपति बालाजी, पद्मावती जी, उनका एक मंदिर है। फिर हमने आपको बताया अयप्पन जी का है, और एक स्वामी महाराज जी जो स्वामी नारायण मंदिर में जिनकी पूजा होती है उनका बनाया गया है। मंदिर की इमारत के बाहर बड़ा आकर्षण गंगा, यमुना, सरस्वती की प्रतिरूप नदियों के जल वाला हिस्सा भी है। अबू धाबी के इस मंदिर में श्रद्धालुओं को अध्यात्म के साथ आधुनिकता का ऐसा आकर्षण नजर आएगा जो यहाँ आने वाले लोगों को अभिभूत कर सकता है।
लेकिन मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत नजर आता है उससे भी कई गुना अधिक खूबसूरत मंदिर के अंदर की बनावट और कलाकृतियां हैं जो बिल्कुल सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी है। अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर के अंदर हम प्रवेश हो गए हैं और हम आपको दिखाएंगे अंदर की ये तस्वीरें जो शायद आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। अगर आप खुद यहां पर पहुंचेंगे तभी आप इस तरह का दर्शन कर पाएंगे। मंदिर के अंदर अद्भुत आकर्षण पंचभूतों का प्रतिचित्रण है जिसमें कलाकृतियों के जरिए मानव के अनंत ब्रह्म तक समन्वय की तस्वीरें दिखाई गई। मंदिर के अंदर स्तंभों पर भी अद्भुत बारीकी से काम है। हर स्तंभ अपने आप में कला, श्रद्धा, समर्पण, आस्था की तस्वीरें पेश करते स्तंभ की अनूठी मिसाल है। रेगिस्तान में कमल कभी आपने देखा है, जिसका एग्जाम्पल यही है कि आज अबू धाबी में एक बहुत भव्य मंदिर हिंदू टेम्पल बन चुका है जो कि सिर्फ मोदी जी के कारण मुमकिन हुआ है। बहुत ज्यादा खुश है और अबू धाबी में ये पहला मंदिर आया है तो हमारी खुशी का तो कोई अंत ही नहीं है। एंड थैंक यू मोदी जी फॉर दिस। बहुत दिनों से वेट किए थे पर आपने आके इसको हमारे सपनों को साकार किया। बाहर की तरह ही अंदर भी 7 शिखरों के नीचे के गर्भगृहों में अलग अलग आराध्यों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अबू धाबी में इतने खूबसूरत मंदिर की इमारत किसी चमत्कार से कम नहीं और पत्थर पर आस्था की तस्वीरें यूं ही नहीं उकेरी जा सकती। इसकी जड़ में भारत की सनातन संस्कृति में कला के प्रति समर्पण का वो भाव भी झलकता है जिसमें भक्ति की बुनियाद पर आस्था की इमारत खड़ी होती है। बताया जाता है लगभग 6 लाख घंटे तो यहाँ मजदूरों ने काम किया है। राजस्थान से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कारीगर आए हैं जो 2-2, 3-3 साल से नहीं गई हैं। 6 लाख घंटे लगाकर उन्होंने ये भव्य मंदिर आज बनाया है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और उसके बाद दर्शन के लिए ये सभी लोगों के लिए खुल जाएगा। तो कैमरामैन महेश के साथ अंजना कश्यप, अबू धाबी। और इसके साथ ही अंजना, अगर हम समझें कि एक अरब के क्षेत्र में मंदिर बनना, दुबई में भी मंदिर है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए मंदिर तो और भी जगह है, लेकिन अगर अब उन मंदिरों को देखें तो उनका शिखर नहीं दिखता है बाहर से। आप अगर एक धर्म विशेष का देश होता है, वहां पर एक धर्म का पालन होता है एक स्टेट रिलीजन के तौर पर, तो बाकी धर्मों के ऊपर कई तरह के अंकुश होते हैं। लेकिन एक तो अबू धाबी के शासक को भी लोग वहां पर बहुत शुक्रिया कर रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पे यहाँ पे जमीन दे दी कि आप बनाइए, यहाँ पर 27.5 एकड़ का क्षेत्र दे दिया। और उसके बाद से यहाँ पर एक महिला से तो ऐसी मुलाकात हुई थी जिन्होंने कहा था कि मैं बचपन से ये चाहती थी कि मैं घंटी बजाऊं, मंदिर के घंटा को बजाऊं, वो नहीं मौका मिलता था, वो आज संभव हो पा रहा है। बिल्कुल। और सोचिए ना, पहले लोग यहाँ पर अपने देवी देवताओं की मूर्तियां भी लाने में संकोच होता था, डर लगता था। कलावा हाथ में अगर आप धार्मिक इस तरह का बांधते थे तब लोगों के मन में शंका होती थी, कई दफ्तरों में उसकी इजाजत नहीं होती थी। वहां से लेकर यहाँ तक का सफर बहुत लंबा रहा है। लेकिन अब घंटियों की आपने बात की तो देखिए ना, यहाँ पर जो गंगा जी और यमुना जी है उसके दोनों तरफ अनेकों घंटियां हैं और उनकी मुराद और अनेकों जो यहाँ पर धर्म और आस्था भगवान के भक्त हैं उन सब की मुराद पूरी होगी। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है ना। सिर्फ अगर आप सांकेतिक रूप से इसको देखें तो हिंदू धर्म जो शांति, सद्भाव और एक सबको साथ लेकर चलने की भावना बताता है, सिखाता है, उसका यहाँ पर स्थापित होना भी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। हम देख रहे हैं कैसे हमास जैसे कट्टर संगठन जो है वो किस तरह की परिस्थितियां वहां पूरे इजराइल में पैदा करने के बाद वहां पर एक अलग वॉर सेंटर बना हुआ है। तो ऐसे में जब एक मुस्लिम देश में, और अगर आप देखें तो यूएई, खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनकी कोशिश है कि कट्टरवाद से अपने देश को दूर ले जाया जाए। आप दुबई जाइए, आप अबू धाबी जाइए, आपको यहाँ पर एक आधुनिकता दिखती है और कट्टरवाद से बहुत दूर यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि हमें सिर्फ विकास और विकासशील होकर आगे बढ़ना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। 27 एकड़ पीएम ने कल अपने भाषण में भी कहा था कि मुझे ये बोला उन्होंने कि जहां लकीर बनाओगे वहां जमीन दे देंगे। तो 27 एकड़ की ये जमीन है जिसमें 13.5 एकड़ में ये पूरा मंदिर बना है। 13.5 एकड़ तो सिर्फ उधर पार्किंग के लिए जगह दी गई है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्वागत हुआ है इस मंदिर का। और एक जो मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस यहाँ पर है, उनके भी जो मंत्री हैं वो बीती शाम प्रधानमंत्री के उस बड़े भव्य आयोजन में
शेख जायद बिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे, तो ये एक टॉलरेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर बनाई गई है ताकि कट्टरवाद को, खाड़ी देशों में ये सबसे बड़ा मंदिर है। खाड़ी देशों में अगर यूएई को आप देखें तो वो झंडा बरदार है एक ऐसे मुल्क के तौर पर जिसने कभी कट्टरवाद को यहाँ पर पनपने नहीं दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो ऐसे नाजुक वक्त पर जब पूरे देश में हम 2 सेंटर्स देख रहे हैं वॉर के, तो एक बहुत बड़ा संदेश देता है। प्रधानमंत्री यहीं से गुजरने वाले हैं और माना जा रहा है कि ये एक बार आपको बता देंगे, शायद मैंने पहले नहीं बताया, इसमें गंगा जी का जल लाया गया है। इसमें गंगा जी का जल लाया गया है और उसे मिलाया गया है और तब यहाँ पर इसे गंगा जी का स्वरूप बताया जा रहा है। वैसा ही यमुना जी की तरफ भी ऐसा किया गया है, यमुना जी का पानी लाया गया है और ये वो जगह है जहां से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री, अगर जूम इन करके हो पाए तो दिखा दीजिए, वहां पर वो पारंपरिक वेशभूषा में लोग पहुंचे हुए हैं और बांसुरी भी हाथ में है, पूजा भी है, पुष्प भी है, जिसके साथ पीएम का स्वागत होने वाला है। कुछ ही देर में आप वो स्वागत की घड़ियां देखेंगे। लेकिन बीच रेगिस्तान में श्वेता, ये अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। मतलब आप जिस तरह की, और सबसे तो 2 दिन पहले जब हम लोग यहाँ लगातार कवर कर रहे थे, भारी बारिश हुई, हेवी डाउनपोर, तो ये हुआ कि देखिए इंद्रदेव ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया। लेकिन एक रेगिस्तान में बीचों बीच जब आप इतना बड़ा भव्य मंदिर देखते हैं और जैसा कि आपने भी कहा, उनके शिखर यूं आसमान को गगनचुंबी तरीके से छूते हैं, 108 फीट से ज्यादा इसकी ऊंचाई है, तब समझ में आता है कि ये जो 405 खंबे हैं, जो स्तंभ हैं, उसका क्या अर्थ है। ये जो 7 शिखर हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं, वो कैसे धर्म, आस्था, विश्वास, शांति, सब कुछ का सद्भाव लिए दोनों देशों के आपसी विश्वास को और उस रिश्ते को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। और दो तरफ से ही रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। तो अगर अबू धाबी की तरफ से, अगर वहां के शासक की तरफ से कहा गया कि ये जमीन आपको जितनी चाहिए और जहां चाहिए वो आपको दे दी जाती है, तो आज अगर हम मंदिर ये देखते हैं तो देखिए भारत में बहुत सारे लोग बहुत इससे, मतलब आप भव्य मंदिरों की आप वो मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अबू धाबी में, अरब में एक मंदिर का निर्माण हुआ है जो उन शिखर के जरिए उनके रास्ते से उद्घोष कर रहा है विश्व में सनातन परंपरा की। ये बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जब ये मंदिर का निर्माण हुआ है तो साथ ही में जिन मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस की बात अंजना कर रही हैं, उनकी भी मूर्ति उकेरी गई है एक छोटी सी। वो पूरा जो एक ग्रैंड मॉस्क की मूर्ति वहां पर बनाई गई है जो बाहर की दीवार है मंदिर की, उस पे तो उनको भी धन्यवाद उस तरह से प्रस्तुत किया गया है। बड़ी संख्या में भारतवंशी वहां रहते हैं अंजना, और दोनों देशों की दोस्ती पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकेत भी है। और वाकई उस माहौल में जिसे मोदी भी कहते हैं नॉट एन इरा ऑफ वॉर, ये 2 देश मिलकर आपस में दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे आपस में साथ रहकर दुनिया तरक्की कर सकती। बिल्कुल, 35 लाख भारतीय यहाँ पर रहते हैं, तो हिंदुस्तान के वासी, और जब आप हमवतनों को यहाँ पर देखते हैं, उनका जोश को देखते हैं, तो उसका कोई सानी नहीं है। मतलब जबरदस्त जोश था। आज सोचिए कि हजारों हजार लोग पूरे सिक्योरिटी में इतनी गर्मी में खड़े थे कि हमें किसी तरीके से अंदर मंदिर में जाना है। कईयों का सपना पूरा हो रहा था, कई लोगों के लिए एक ऐसा दिन था जब वो ये मान रहे थे कि जो हमेशा उनका इंतजार था कि एक मंदिर में यहाँ वो पूजा कर पाए, आ पाए। जैसा कि आपने भी कहा, कई जगहों पर यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब है, लेकिन जिस तरह से ये मंदिर बीचों बीच दुबई और आबू धाबी के बीच में है, इतना भव्य है, इतना बड़ा है। जो अशोक कोटेचा बैप्स के हेड है, उनसे भी मैंने बात की, तो वो कह रहे थे कि जब आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तो सभी लोग वहां बैठकर रो रहे थे। उन्होंने 3-4 साल अपना खपाया है कि ये मंदिर इतना भव्य और सुंदर बने, तो उनके लिए बहुत भावुक लम्हा है ये। अगर मस्जिदों के शहर में मंदिरों की घंटियों की गूंज वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ेंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके लिए कितना महत्व है इस आस्था का, इस विश्वास का, इस धर्म का और इस दोनों देशों के रिश्ते का। अनेकों भारतीय परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर है, उनके लिए ये रिश्ता बहुत बड़ा है जो इस मुल्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ पीएम ने जब बीते दिन भी शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में तमाम बातें कही, तो उन्होंने इस बात का
खूब जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों देशों के ये रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी उनको एहसास कराया कि भारत किस तरह से बहुत तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। और जब जब वो कहते थे हमारा भारत, तो यहाँ पर जो भारतीय है, और पीएम ने कहा कि मैं आपके लिए भारत की खुशबू लेकर आया हूँ, मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूँ, तो जबरदस्त जोश और उत्साह था। तो ये दो बड़े आयोजन जिन्हें आप कह सकते हैं, जो शेख जायद स्टेडियम में हो या फिर आज यहाँ पर हो, उसके जरिए एक संदेश देता हुआ अबू धाबी और भारत का ये रिश्ता पूरे विश्व को आज समझा रहा है कि कट्टरवाद से दूर रहकर आस्था, विश्वास, सद्भाव कैसे पूरे विश्व को एक नए उजाले की तरफ ले जा सकता है। और वो उजाला इस मंदिर से इतना तेज निकल रहा है कि उसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। बहुत ही सुंदर वहां पर कारीगरी। भारत में वो पत्थर तराशे गए, उन्हें बड़े बड़े पानी के जहाजों पर लाद लाद कर यहाँ लाया जाता था। पूरी वो तस्वीरें हम आज तक पर सबको दिखाते भी रहे हैं कि किस तरीके से उन सबको, बिल्कुल राम मंदिर से बहुत सारा जुड़ाव है। देखिए जिस शैली में निर्माण हुआ है कि उसको फिट कर दिया गया बिना किसी लोहे के सरिये के प्रयोग के, बिना सीमेंट के प्रयोग के, वो सारी चीजें यहां पर भी हैं। और जैसा अंजना भी बता रही है कि जिस शिखर के नीचे श्री राम विराजमान है, वहां पर आपको पूरी अयोध्या नगरी जो कि त्रेता युग में दिखती थी। तो राम मंदिर से भी कई सारे जुड़ाव हैं अंजना। बिल्कुल नागर शैली में बना हुआ। ये प्रधानमंत्री भी आ गए हैं अंजना। गुलाबी बलुआ जो जहां पर पत्थर है, जहां पर आप हैं वहां तक वो पहुंचेंगे। बाहर उनकी गाड़ी की तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सूचना भी दे रही हूं, आप आगे बताएं। और साथ में प्रधानमंत्री के लिहाज से आज इसलिए भी बड़ा दिन था क्योंकि आज उनका जो एड्रेस था बेहद महत्वपूर्ण, वो भी उसका भी जिक्र छेड़ते हुए। बिल्कुल। और आज बसंत पंचमी है, ये भी याद रखना होगा श्वेता। और सभी पूजा करते हैं आज, और यहाँ इतने शुभ दिन पर ये सब कुछ हो रहा है। तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर वो आने वाले हैं। लेकिन जल्दी से जब तक पीएम पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। ये वाला आपको दिखा देते हैं, ये जो गुलाबी बलवा पत्थर है, ये देखिए, ये वही है, ठीक वही है, वही नागर शैली है। भगवान, आप गणपति जी को यहाँ पर देख रहे हैं, और ऐसे ही पूरी जो कारीगरी है वो की गई है। और अंदर में सफेद संगमरमर है। तो अयोध्या में जो प्रभु राम का मंदिर है, उसमें और इसमें एक ऐसी समानता रखी गई है जिससे एक थीम हो रहा है। और एक बच्ची हमारे साथ अभी कुछ देर पहले लाइव में थी, तो उन्होंने बताया कि बच्ची ने कि अबू धाबी से लेकर अयोध्या से हम प्रभु राम को खींच कर ले आए हैं अबू धाबी में। दोस्ती का अध्याय जिसकी शुरुआत हुई थी जब 3 दशक से अधिक की प्रतीक्षा के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा था, तो आज प्रधानमंत्री उन सारे दायित्वों का निर्वाह करते हुए वहां पर पहुंच गए हैं। और अब अंजना, मुझे लगता है चूंकि जिस हिस्से में वो अब मंदिर के हैं, वहां से आपको भी दिख रहा होगा, और अब संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों को भी हम वहां पर देख रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार है अभी श्वेता, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पीएम यहाँ पर जैसे आएंगे हम आपको फौरन दिखाएंगे। जो मुझे यहाँ पर लोगों ने जानकारी दी है उसमें 2-3 मिनट अभी और लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनके लिए कितना महत्व इस पूरे अनुष्ठान का, यहाँ पर हिंदू मंदिर के निर्माण का है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 3 घंटे यहाँ पर आज, जबकि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो गया था, वो शाम के पहर में गए। बहुत सारा बिजी शेड्यूल था उनका, जिनमें बायलैटरल्स उनकी होनी थी, दुबई भी गए थे, और उसके बाद मेडागास्कर के भी हेड के साथ उनका बायलैटरल होना था। लेकिन इन सब के बीच आज शाम का पूरा कार्यक्रम यहाँ के लिए है। और सोचिए, अब जब शाम के पहर में आप 4:30 से लगभग 6:30 बजे यहाँ के वक्त के अनुसार से मैं आपको बता रही हूँ, 4:30 से शुरू होगा, 7:30 बजे तक वो लगभग 2 से 3 घंटे रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि अक्षय कुमार और बहुत सारे ऐसे, विवेक ओबरॉय, बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बड़ा ये आयोजन किया जाए। और प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर पहुंचने की बात की तो लगातार वो जो बैप्स के हेड है अशोक कटोचा, उन्होंने मुझे बताया कि पीएम अक्सर बात करके पूरे मंदिर के बारे में जानकारी लेते रहते थे। 2 साल तक कोविड के दौरान इसका काम रुक गया था, 2 साल बाद लेकिन उसके फिर काम होता रहा। पीएम लगातार जानकारी पूरी लेते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक सीधा जुड़ाव इस मंदिर के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाहे वो अयोध्या हो या फिर अब अबू धाबी हो, आप जब
हिंदू धर्म, आस्था, विश्वास और उसी के साथ मंदिर के शिखर को यूं लहराते हुए देखते हैं तो कई बार उसको राजनीति से भी जोड़ा जाता है, तो वो एक अलग हिस्सा है इसका। लेकिन दूसरी तरफ जब आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे, अबू धाबी, दुबई, आसपास के इलाके, आज अनेकों लोग मुझे मिले जो अमेरिका और ब्रिटेन से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उनके लिए ये दिन बहुत बड़ा था और उनको लग रहा था कि उनका जो मतलब एक मुस्लिम देश में इस तरह का मंदिर बनना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उससे यूं जुड़ना और साथ में शामिल होना उनके लिए पूरा, जिसको कह सकते हैं कि उनके लिए ये इतना बड़ा भाव हो जाता है कि उन सबको आज यहाँ पर आने का मन किया और तभी इतनी तादाद में लोग आज यहाँ पर पहुंचे। कम्युनिटी हॉल जहाँ पर उन सबको बिठाया गया है। आपको ये भी बता दें कि जब पूजा पाठ खत्म हो जाए उसके बाद प्रधानमंत्री पहले तो बैप से जुड़े हुए जितने प्रमुख स्वामी महाराज वो अपना संबोधन देंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन यहाँ पर होने वाला है, तो उसका भी लोगों को इंतजार रहेगा कि वो क्या बोलते हैं। शायद उसमें भी आधा एक घंटा का वक्त लगे, इसीलिए ये कार्यक्रम इतना लंबा रखा गया है। लेकिन इसी के साथ एक तरह से समापन होगा, जिसके बाद वो कतर के लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बिजी शेड्यूल के बीच में 3 घंटे बिल्कुल अलग से इस मंदिर के लिए रखे गए हैं और उसी में अब से कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है वो उन्होंने मुझे बताया कि अब शायद 2-3 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो सीधे यहाँ पर परिक्रमा के और बहुत सारे जोन यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए बनाए गए हैं, नीचे वाले हिस्से में भी है। लेकिन हम लोगों ने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पर पीएम सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाले हैं मंदिर में पूजा के पहले, जब वो यहाँ पर बच्चों से, श्रमवीरों से, सबसे घाट के किनारे में मुलाकात करेंगे। तो कुछ देर का इंतजार है। एक बार फिर से, चूंकि हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता देते हैं, ये गंगा जी यहाँ पर, क्योंकि गंगा जी का जल यहाँ पर लाया गया है और जल पवित्र उसके जरिए होता है और इसीलिए गंगा स्वरूपी इस जल को कहा जा रहा है। और वही दूसरी तरफ यमुना जी हैं और वो सामने वाला जो हिस्सा है वहां पर आप देखिए, वहां पर भी सिक्योरिटी है। पूरे इंतजाम भी यहाँ मीडिया के जरिए किए गए हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं, मल्टीपल एंगल्स पर कैमरा लगाए गए हैं। ये देखिए, हर एंगल से तस्वीरें मिलेंगी हमारे दर्शकों को और वो सभी, चाहे यहाँ पर हो चाहे वहां पर जहां से मंदिर का पूरा भव्य नजारा मिलेगा, वो सब लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर शायद सबसे ज्यादा देर तक पीएम रहेंगे, जब यहाँ पर बच्चों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद वो पूजा के बाद उनका इंटरैक्शन और संबोधन सभी के साथ होने वाला है, जिसमें बैप्स के प्रमुख स्वामी महाराज भी यहाँ पर बोलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात को रखेंगे। तो एक बहुत बड़ा दिन ये, कम से कम उस भारतीय समुदाय के लिए। 35 लाख लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, वो भारतीय हैं, उनका जीवन, उनकी जीवनी, उनकी रोजी रोटी यहाँ पर चलती है। वो हमेशा चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा रिश्ता उनका बनकर रहे इस देश में, और जब पीएम उस रिश्ते को मजबूत करते हैं तो उनका सम्मान बढ़ता है, उनके लिए बहुत गर्व की अनुभूति होती है। तो उस समुदाय की खुशी का तो बस अंदाजा आज लगाया जा सकता है जो यहाँ पर रहता है, क्योंकि जब पीएम यहाँ पर आएंगे कुछ देर बाद और इस मंदिर की शुरुआत, अब देखिए दर्शन के लिए भी मंदिर खुल जाएगा, तो उन सब के लिए कई लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि अब दुबई से हमारे लिए स्वर्ग सिर्फ 40 मिनट दूर है। बीच रेगिस्तान में वो स्वर्ग से इस जगह की तुलना कर रहे हैं, इतना खूबसूरत ये नजारा है। श्वेता, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इस समय प्रधानमंत्री के स्वागत की आपको दिखाई दे रही हैं। दरअसल केवल मंदिर नहीं बल्कि वो संपूर्ण परिसर भी दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को फूलों की माला से स्वागत उनका किया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर जनक भाई दवे भी हैं, जो कि डायरेक्टर बैप्स स्वामीनारायण रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं। यहाँ पर जब इस मंदिर का निर्माण हुआ है तो उसके बारे में और जो सारी जो परंपराएं हैं उनके बारे में भी हम उनसे समझेंगे। लेकिन अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी, उसके साथ ही पहले दरअसल पूरा परिसर पहले दिखाया जाता है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि केवल जो हिंदू हैं उनके लिए नहीं बल्कि जो दूसरे समाज हैं, चूंकि बैप्स जो है वो एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है, बहुत अलग अलग तरह का दायित्व निर्वहन करती है। तो यहां पर भी ऐसी चीजें बनाई गई हैं कि अगर कोई आकर सनातन को समझना चाहता है तो इस तरह की चीजें रहें, इस तरह की मूर्तियां, इस तरह की म्यूजियम में चीजें, संग्रहालय में, कि उन्हें देखकर वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को भी समझ सकें। तो उन सारी चीजों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा रहा है। और जैसा कि अंजना वहां से जानकारी भी दे रही है कि पहले परिक्रमा करेंगे प्रधानमंत्री, वहां पर पहुंच के
लेकिन सबसे जो ऊंचाई की जगह है जहां से आपको पूरा मंदिर का परिसर दिख जाता है परिसर, तो वहां से प्रधानमंत्री को दिखाया गया है। उनसे सब बिल्कुल हाथ थाम कर चल रहे हैं एक दूसरे का, बहुत अधिक आत्मीयता वहां पर दिख रही है अंजना। और जो लोगों का उत्साह है और जो लोगों की प्रतीक्षा है, आसान नहीं होता है इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करना, लेकिन आज जब वो घड़ी आई है तो एक एक पल को सब जी रहे हैं अंजना। बिल्कुल। और देखिए ना, यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स हैं, जब तक पीएम यहाँ पर पहुंचने जल्दी से बात करते हैं उनसे। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और अपना यहाँ पर योगदान? मैं राजस्थान सिरोही से आया हूँ और बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर जितनी हो सके सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ख्वाब पूरा होने की बात है। ये मंदिर यहाँ बन रहा है और हमारे जैसे कई सनातन धर्म जो प्रेमी है वो यहाँ पर अब अपने आस्था के प्रतीक को पूज पाएंगे। मैम तो ये विशाल है, आप बताइए आपके लिए असंभव सा लगता है। बहुत ही बड़ा दिन है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने जब 1997 में संकल्प किया और आज हम उस संकल्प को साकार होते हुए देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। आप लोग भावुक हो रहे हैं कि नहीं, अंदर से इमोशनल? बहुत इमोशनल है इसके लिए। आकर यात्री Yeah, so I'm from Ahmedabad, and it's indeed a very goosebump moment for us. That यहाँ पे जितने लोग हैं, हाँ, मैं आनंद से हूँ और इट्स लाइक सम मोमेंट्स फ्रीजेस इन टाइम, दिस वन फ्रीजेस टाइम। सो ये लिटरली मेरे को गूज बम्स दे रहे हैं अभी। बम्स हो रहे हैं। मतलब कल्पना नहीं किया जा सकता है। भारत के कोने कोने से यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पर इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं, और वो सबका मीडिया हो, यहाँ पर लोग हो, बहुत अच्छे तरीके से पूरा मैनेज किया गया है। वो सब काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं। आप भी आइए, आप भी योगी जी यहाँ पर खूब लगे हुए हैं लगातार। ये मोमेंट कैसा है आप लोगों के लिए? गर्व का मोमेंट है, एक प्राइड का मोमेंट है, लेकिन एक ह्यूमिलिटी, एक अहम शून्यता का भी मोमेंट है कि 450 साल से इस रीजन में हिंदूज रह रहे हैं, लेकिन कभी उनको ऐसा मंदिर नहीं मिला जहां वो आकर पूजा कर सके, दर्शन कर सके, भक्ति सेवा कर सके। तो शब्द ही नहीं है, अवर्णनीय। बच्चे भी जब मिले थे आज तो यही कह रहे थे, धन्यवाद, कि अब हम लोग स्पीचलेस हैं। बच्चे जब ये कह सकते हैं, अब से कुछ ही देर में देखिए पीएम यहाँ पर थोड़ी सुगबुगाहट दिख रही है। जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो एक बार दिखा दीजिए, यहाँ से गुजर रहे हैं। और मुझे लगता है पीएम किसी भी लम्हे, आत्मीयता इसलिए भी श्वेता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं उन सबके लिए एक लंबे, जिसको कहा जाता है एक सपना ऐसा जो आप 3-4 साल लगातार देखते रहे, तो जब वो सपना पूरा होगा तो उसकी मिठास उनके चेहरे पर आज झलक रही है और उसकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो ये सभी लोग मुझे यही कह रहे थे, जितने लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं, कि प्रधानमंत्री का आना पूरे इस मंदिर को विश्व के मंच पर इस तरह से रखेगा कि सभी लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अबू धाबी में हिंदू मंदिर, अबू धाबी में हिंदू मंदिर। ये चर्चा पूरे विश्व में होती हुई दिखाई दे रही है। कई जगहों पर मंदिर बनते हैं, उनको लगता है कि उतना प्रचार प्रसार उसका नहीं हो पाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं तो उन सबको लग रहा है कि उनके लिए ये बहुत खुशी का दिन है। श्वेता जी, प्रोफेसर दवे, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अगर आप बता सकें कि प्राइम मिनिस्टर को पूरा दिखाया भी जा रहा है कि देखिए, तो ये जो मंदिर है उसका बनना एक कितना बड़ा दिन है आज का, और कितनी कोशिशें हुई हैं। देखिए, ये अबू धाबी में जो हमारा मंदिर बन रहा है, अब तो बन गया है। नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। देखिए, ऐसे मंदिर बन गया है, लेकिन उसमें नक्काशी बहुत करनी है, उसमें एग्जीबिशन हॉल बनाने हैं, उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, एजुकेशन सेंटर की हमारी इच्छा है। तो हर प्रकार का जो काम अभी है वो हम करते जाएंगे। जैसे अक्षरधाम दिल्ली में है, जैसे अक्षरधाम गांधीनगर में है, ऐसे वो अक्षरधाम का जो है उसका ही एक जो हमारा अबू धाबी का मंदिर बन रहा है। तो ये काम अभी हम लोग बहुत प्रेम से कर रहे हैं, वो होता रहेगा। लेकिन इसके पीछे जो पूरा इतिहास है वो बहुत बढ़िया, बहुत रोमांचित इतिहास है। किस तरह से हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में ये संकल्प वहां अबू धाबी के रेगिस्तान में किया था कि यहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर होगा। उस वक्त कुछ भी नहीं था, दुबई और अबू धाबी के बीच में पूरा रेगिस्तान था, और सबको बहुत आश्चर्य हुआ कैसे होगा। लेकिन देखिए, जो शुभ संकल्प महान पुरुष के होते हैं वो खत्म होते ही है, और हम लोग को वहाँ के जो अबू धाबी के शेख है उन्होंने भी जगह दी और वहाँ मंदिर बन गया। तो ये हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ इस समय
उनको किसी कक्ष में ऐसे बिठाया गया है जहां पर उनको शायद पूरा सफर वो दिखाया जाएगा? नहीं, उनको तो क्या है कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। जब भी उनका संकल्प हुआ तभी वहां थे, जब भी ये जमीन मिली तभी वहां थे, और जो पहला शिलान्यास हुआ उस टाइम भी वो वहां थे। तो नरेंद्र मोदी जी तो हमारी संस्था से बहुत सालों से प्रधानमंत्री बनने के पहले भी जुड़े हुए थे। पूरे दौर को मुझे लगता है कि यहाँ पर याद किया जा रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उन्हें न सिर्फ पूरा मंदिर परिसर दिखाया जा रहा है बल्कि एक कक्ष में बैठकर उन्हें पूरा निर्माण की प्रक्रिया और कैसे वो खुद जुड़े रहे, उसमें जो आप दुबई का भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ। जब वो डिजिटल तरीके से जुड़े थे। हाँ। जब ये वो दिन। हाँ, तो देखिए हमारे जो ये ब्रह्म विहारी स्वामी जी है, हाँ। वो वहां के मुख्य संत है। ऐसे मूल वो इंग्लैंड के हैं और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ये त्यागाश्रम में प्रवेश किया था, और आज पूरे मंदिर का जो निर्माण से लेके संपूर्ण काम वो अपने खुद संभालते हैं। और उन्होंने ये इतना अच्छा ये कार्य करके आज जो सब कुछ किया उसके बारे में वो सबको बता रहे हैं। देखिए, तो आज पूजा में कुछ विशेष होता है? कुछ नहीं, आज जो पूजा जो होती है ना उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जो प्राण को उसको कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी हम अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ। कि भगवान की जो मूर्ति है उसमें प्राण की प्रतिष्ठा हो। इसका मतलब ये है कि हम ये मानेंगे ये केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, इसमें प्राण है। प्राण है। जी जी जी, अंजना बताएं। बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्वामी जी महाराज के साथ उनको इधर लाया जा रहा है, और पीएम अब से कुछ सेकंड्स में जैसे ही दाईं तरफ मुड़ेंगे फिर वो उस पूरी सीढ़ियों के सामने पहुंच जाएंगे। अगर आप दिखा पा रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच गए हैं, और ये एक भावुक लम्हा है यहाँ पर मौजूद 35 लाख भारतीयों के लिए। और आप समझ सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, एक बार इधर आइए, प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस ब्लू आई के पीछे। देखिए उस ब्लू आई के पीछे वो जाएंगे श्वेता, और वहां से जो मंदिर का नजारा दिखता है उस पूरे सर्कल में पूरा मंदिर वहां से दिखाई देता है वो। हाँ। और वो बहुत अद्भुत है। तो पीएम को सबसे पहले देखिए वहां ले जाया जा रहा है, ये देखिए, और वहां से बीचों बीच प्रधानमंत्री पूरे मंदिर के सबसे पहले दर्शन करेंगे।